एक छोटे गांव में जहां हर रात को चुपचाप डरावनी गांव की कहानियां सुनाई जाती हैं, वहां एक पुराना मंदिर था। इस मंदिर के बारे में कहानी है कि वह अजनबी और अनजाने बलाओं से भरा है। लोग कहते हैं कि रात को उस मंदिर से अजीब आवाज़ें आती हैं और कभी कभी वहां कोई दिखाई भी देता है। लेकिन जब किसी को उसकी सच्चाई पर जांच करने की कोशिश की जाती है तो उसकी आंखों के सामने कुछ नहीं होता। गांव के निवासी उस मंदिर के बारे में ध्यान नहीं देते थे। लेकिन एक रोज़ गांव में एक नई परिवार आया। इस परिवार में एक बुजुर्ग शख्स थे। उनका नाम रामनाथ था। उनके बेटे और बहू साथ में थे। वे लोग मंदिर के बारे में अनजान थे और गांव की कहानियों को ध्यान में नहीं लेते थे। एक रात रामनाथ और उनका बेटा चंदन मंदिर के पास से गुजर रहे थे। रात का समय था और हवा बेहद ठंडी थी। चंदन को अचानक लगा कि कुछ गलत है। वह ध्यान देने लगा और उसकी नज़र मंदिर की ओर गई। वह देखा कि कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है और उसने अपने पिता को भी बुलाया। रामनाथ ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मंदिर की ओर देखा। उन्हें भी वही अजीब आवाज़ सुनाई दी। चंदन और रामनाथ ने एक दूसरे को देखा और उनके चेहरों पर डर का आभास था, लेकिन उन्हें उस स्थान पर कुछ दिखाई नहीं दिया। दूसरी रात रामनाथ और चंदन फिर से मंदिर के पास से गुजर रहे थे। इस बार भी वह अजीब आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार वे निश्चित थे कि वे मंदिर के अंदर कुछ अजीब छायाओं को देखा था। एक रात चंदन ने फैसला किया कि उन्हें मंदिर के अंदर जाना चाहिए। रामनाथ थोड़ी देर तक हिचकिचाया, लेकिन उसने भी अंततः इस समय स्वीकार किया। मंदिर के अंदर जाते ही उन्हें एक डरावना अनुभव हुआ। वहां उन्हें बिल्कुल अजीब और डरावनी आवाज़ें सुनाई दी और उन्हें लगा कि उनके पास कुछ छिपा है। सबके बीच एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें विभिन्न जादू और अजीब चित्र थे। वे पुस्तक को खोलकर पढ़ने लगे और उन्हें एक अजीब अनुभव होने लगा। पुस्तक के अंदर लिखा था, इसे खोलने वाला को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन चंदन और रामनाथ को ध्यान नहीं दिया और वे अधिक जानने के लिए आगे बढ़ गए। पुस्तक के पढ़ने के बाद मंदिर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। चंदन को लगता था कि वहां कुछ बुरा होने वाला है और उन्होंने रामनाथ को साथ लेकर मंदिर से बाहर निकलने का निर्णय किया। लेकिन जब वे मंदिर के बाहर आए तो उन्हें अपने आप को वहां पर खड़ा देखा। वहां एक अजीब मानव का रूप था और वह उनको बुलाने के लिए उनकी ओर इशारा कर रहा था। चंदन और रामनाथ को डर सताने लगा और वे भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन जैसे ही वे भाग रहे थे, उन्हें वह अजीब अनुभव हुआ कि वे वापस मंदिर के अंदर चले गए हैं। वहां उन्हें वही अजीब मानव का रूप दिखाई दिया और उसने उन्हें बुलाया। चंदन और रामनाथ को डर लगने लगा और वे अब बिल्कुल ही परेशान थे। समय बीतता गया और वह अजीब मानव उन्हें कुछ कहने लगा। उसने कहा, मैं यहाँ कैसे आया और क्यों आया, वह तुम्हें जानना चाहता है। चंदन और रामनाथ को डर लगने लगा और वे उसकी बातों को गंभीरता से सुन रहे थे। वे उसके शब्दों में साहस और सत्यता का आभास कर रहे थे। अचानक एक अजीब आवाज़ आई और उन्होंने देखा कि मंदिर के अंदर कुछ अजीब और डरावने चित्र दिखाई देते हैं। उन्हें लगा कि उन्हें उसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। चंदन और रामनाथ को आखिरकार उस मंदिर के बारे में सच्चाई पता चली और वे अब समझ चुके थे कि कैसे उनका जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। वे जानते थे कि वह अजीब मानव उन्हें कुछ सिखाने के लिए यहाँ आया था और उन्हें उसकी सिखाई की ज़रूरत थी। उन्होंने आत्मा के साथ डर का सामना किया और अपनी गलतियों को सुधारने का निर्णय किया। उन्होंने मंदिर से बाहर निकला और अब वे उस अजीब मानव के साथ अच्छे दोस्त बन गए थे। गांव की कहानियाँ अक्सर अजीब और डरावनी होती हैं, लेकिन कभी कभी वे हमें कुछ सिखाती हैं और हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित करती हैं।